जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और इसमें हम लोग डील करेंगे आज एक्सियोम 4 मिशन के साथ, जो कि द हिंदू का एडिटोरियल निकला था और इसका टॉपिक था माय जर्नी टू स्पेस विल बी द जर्नी ऑफ 1.4 बिलियन फेलो इंडियंस। ये किसने कहा है? ये हमारे ग्रुप कैप्टन है जो कि इंडियन है, शुभांशु शुक्ला। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एक्सियोम 4 मिशन है उसके बारे में, क्या क्या उसकी चीजें हैं, क्या टेक्निकलिटीज हैं। क्रू मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से को पायलट्स, कौन कौन से पायलट्स और कमांडर हैं इसमें। इसका उद्देश्य समझेंगे कि क्यों ये मिशन हमारा अकम्प्लिश करने के लिए इसके लिए प्रयास हो रहा है, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है जो पायलट्स हैं उनको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन है और इसरो ने इनको पुट फॉरवर्ड किया है इस मिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन की पैच के बारे में, जो कि उसका एक लोगो है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सियोम 4 मिशन ये एक ऐसा मिशन है जो कि एक कोलैबोरेशन है इंडो यूएस, दैट इज इंडो यूएस मिशन है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है और ये एक्सियोम स्पेस कंडक्ट कर रहा है। एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट, एक निजी कंपनी है जो कि इसको ऑपरेट कर रही है और इन पार्टनरशिप विद नासा एंड स्पेसएक्स। स्पेसएक्स भी एक हमारी एक निजी कंपनी है जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च करेगी एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में। तो और नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये एक पार्टनरशिप होगी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये प्राइवेट गवर्नमेंट ज्वाइंट मिशन है। जैसा कि मैंने बताया, ये नासा और स्पेसएक्स का एक ज्वाइंट मिशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये जो है एक 4 एस्ट्रोनॉट मिशन प्लान है, जिसमें कि प्राइवेट मिशन है ये, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एक्सियोम 4 मिशन के उसको अकम्प्लिश किया जाए। एक्सियोम 4 मिशन की बात करते हैं तो ये हमने आपको बताया, ये इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन की बात करता है। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में साथ में काम कर रहे हैं ताकि हम एक्सियोम 4 मिशन को अच्छी से ऊंचाइयों पे ले जाएं। लॉन्च डेट की बात करेंगे तो हालांकि कोई डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई है अभी तक कि क्या होगी, but it will not be early than spring 2025. That means it will be around May or June 2025. We can expect this mission to be conducted. लॉन्च सेंटर की बात करें तो यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च होगा वो केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च होगा। ये ऑलरेडी तय कर लिया गया है। ड्यूरेशन इस मिशन का 14 डेज रहेगा। ये पूरा जाएगा, रॉकेट इसका है फैल्कॉन 9, जो कि ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और वहां पे ये क्रू मेंबर्स हमारे 14 डेज के लिए रहेंगे। अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स अपने पूरे करेंगे, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट, जो इन क्रू मेंबर्स को, जो 4 क्रू मेंबर्स है उनको लेके जाएगी, उसका नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। मतलब स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका जो स्पेसक्राफ्ट का नाम है उसका नाम है क्रू ड्रैगन। बेसिक एम की अगर हम बात करें कि क्या उद्देश्य के साथ ये एक्सियोम 4 मिशन स्टैब्लिश या फिर प्रोपाउंड किया गया है, तो उसका है कि हम एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस बना पाए लो अर्थ ऑर्बिट में। बात आती है लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। लो अर्थ ऑर्बिट एक स्पेस होती है, एक ऑर्बिट होता है। मान लीजिए ये हमारा एक अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। इसके ऊंचाई पे मतलब अराउंड 200 किलोमीटर से स्टार्ट होके और ये रीच आउट करेगा 2000 किलोमीटर्स तक। जो ये हमारी रेंज होगी, ये हमारी रेंज होती है लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है, यहाँ पे हमारी जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है वो प्लेस की जाती है और यहाँ से इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छे से इमेजिंग मिल पाती है अर्थ की। जो भी हम रियल टाइम डेटा जनरेट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ से बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये यहाँ पे जाके स्टैब्लिश करेगा, सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। नेक्स्ट हम क्रू मेंबर्स की बात करें कि कौन कौन इस मिशन में पार्ट ले रहा है, तो यहाँ पे 4 कंट्रीज हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे साथ में रहेंगी और साथ में ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करेंगी। अगर हम कंट्री वाइज चले तो आप लेफ्ट से अपने राइट से लेफ्ट में देख सकते हैं मिशन स्पेशलिस्ट रहेंगे यहाँ पे सेवर्क, जो कि पोलैंड के हैं। ये जो क्रू मेंबर हैं ये पोलैंड के हैं। नेक्स्ट है जो कमांडर इन चीफ रहेंगी वो है कमांडर पेगी विटसन और ये है हमारी यूएस की जो कमांडर होंगी। नेक्स्ट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया से कौन इसको रिकॉग्नाइज करा रहा है, कौन जाके वहां पे अपना इंडियन की प्रेजेंस फील करा रहा है, वो होंगे मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन हंगरी से बात करें तो यहाँ पे मिशन स्पेशलिस्ट रहेंगे टिबोर कापू।
अगर हम शुभांशु शुक्ला की बात करेंगे तो जैसे कि ये भी सेकंड एस्ट्रोनॉट होंगे, इंडिया की बात करें उसके पर्सपेक्टिव से, वैसे ही सेम अगर हम बात करें टिबोर कापू की या फिर जो पोलैंड के एस्ट्रोनॉट हैं, दोनों ही वो लोग भी सेकंड अपने कंट्री के सेकंड एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एक स्पेस क्राफ्ट में जाने का। और साथ ही साथ जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में भी 40 इयर्स बाद, मतलब 4 डिकेड बाद ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में। सेम अगर हम बात करें तो सेम 4 डिकेड्स के ही डिफरेंस के बाद पोलैंड और हंगरी में भी सेम जो मिशन है वो कैरी आउट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन कि हम क्या इससे अचीव करना चाहते हैं, तो हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस एफर्ट्स, मतलब कि कोई भी अगर हमारे रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है या कुछ भी ऑब्जेक्टिव जो हम अकम्प्लिश कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे स्पेस एफर्ट्स हैं हम उनको अकम्प्लिश करें और उनको कमर्शियलाइज करें ताकि अलग अलग एजेंसीज उनको पुट फॉरवर्ड करें और उसको ही कमर्शियलाइज किया जाए। सेकेंड, जैसा कि हम देख ही सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अलग अलग कंट्रीज एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। वी आर ट्राइंग टू मर्ज टुगेदर इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। साथ ही साथ ऑन बोर्ड साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, हमारा जो गगनयान मिशन प्रपोज किया गया, हालांकि वो अभी टेंटेटिवली स्लेट किया गया है कि 2026 में होगा, तो उसके लिए एक बेसिस प्रोवाइड करेगा। तो ये इंडिया के गगनयान मिशन को भी एक ज्यादा प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वहां से जो अब हमारे साइंटिस्ट या हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं वो वहां से काफी कुछ सीख कर आएंगे। मिशन की ट्रेनिंग की बात करें कि ये एक मिशन बहुत ही अच्छा मिशन है और बहुत ही बड़ा मिशन है, तो यहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे अदर कंट्रीज के हों, दे विल बी ट्रेन्ड एट हाई लेवल। तो उनको कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, उनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यहाँ से प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ इनको जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, इनको ट्रेनिंग जापान मैन स्पेस सिस्टम कॉर्पोरेशन से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है। हालांकि अपने अपने कंट्रीज में इन लोग को प्रोवाइड की गई है ट्रेनिंग, पर इन 3 एजेंसीज के थ्रू इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, सो दे आर बेटर फॉर द प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन। तो ट्रेनिंग किस चीज की होगी, एक तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन सिस्टम में इनको ट्रेनिंग देंगे। सेकंड, कोई इमरजेंसी आ जाए उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए हम लोग इन लोग को ट्रेन करेंगे। और साथ ही साथ कौन कौन सी रिसर्च एक्टिविटीज, किस किस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है इस मिशन के दौरान, उन पे हम लोग फोकस करके इसी पे ही फोकस हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसरो ने इस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा मिशन है, उसके लिए किसको पुट फॉरवर्ड किया है, तो जो हमारे IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला, इनको पुट फॉरवर्ड किया गया है, इनका नाम आगे प्रस्तावित किया गया है ताकि ये एक्सियम 4 मिशन को कैरी आउट कर सके। तो ये एक सेकंड इंडियन होंगे एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू स्पेस। इससे पहले जब हम बात करें तो सबसे पहले इंडियन जो थे वो थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में सबसे पहला ह्यूमन स्पेस मिशन में पार्ट लिया था। तो अभी इसको ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं, मतलब 4 डिकेड बाद अब इंडिया का एक आगे इंडिविजुअल जा रहा है जो कि ऐसे एक मिशन में ना योगदान देगा। तो इसी खुशी के साथ इन्होंने, शुभांशु शुक्ला ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि दिस इज अ जर्नी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, मतलब हम भारतवासियों का ये सबसे बहुत अच्छा ड्रीम है और हमारी एक जर्नी है, ये पूरा एक इंडिया की जर्नी है जो कि यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंट करेंगे शुभांशु शुक्ला। अगर हम बात करें तो ये जो हमारी गगनयान मिशन है, ये हमारा एक स्पेस मिशन है जो कि इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा और इसमें 4 इंडिविजुअल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है, जिनमें कि एक शुभांशु मिश्रा है। इसके अलावा जो हमारे बाकी 3 और मेंबर्स होंगे, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो इसमें प्रोसेस करेंगे, जो इसमें पार्ट लेंगे, उनका नाम है सबसे पहले प्रशांत नायर, दूसरा नाम आ जाता है अजीत कृष्णन और तीसरा नाम आ जाता है अंगद प्रताप। तो ये 4 मेंबर्स हैं, जिनमें कि हमारा सबसे पहला नाम इनका आता है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के साथ साथ जो एक्सियम 4 मिशन है, इसमें हम लोग के जो मेंबर आ जाते हैं वो है प्रशांत नायर। ये हमारे एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं एक्सियम 4 मिशन में एक बैकअप एस्ट्रोनॉट के तरफ उनको ट्रेन किया जा रहा है, ताकि इनके साथ इनको भी ट्रेनिंग दी जाए और इन केस इन एनी अदर हार्श सर्कमस्टांसेस he is well prepared to carry on the project or the mission that is slated to be conducted in the spring of 2025.
तो ये हमारा एक मिशन है। अगर हम बात करेंगे कि जो लोगो इसका प्रेजेंट किया गया है, जो EXAM-4 का मिशन का हमारा जो लोगो प्रेजेंट किया गया है, ये एक यूनिटी दिखाता है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे हमें यूनिटी रिप्रेजेंट करना है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जैसे यूएस, इंडिया, पोलैंड और हंगरी के बीच में रिप्रेजेंट कर। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों के ही मैप लगे हुए हैं, फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये एक यूनाइटेड वी स्टैंड, इसका एक शीर्षक हम लोग को सामने दे रहा है। सेकेंड, अगर हम उसकी कोर की बात करें, ये कोर जो इसका बीच का एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस। स्पेस मतलब स्पेस सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि स्पेस सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के लिए अलॉटेड है, नहीं। दिस इज फॉर द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, एंटायर मैनकाइंड, सारी कंट्रीज का इस पे इक्वल हक है। तो कोर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेस इज फॉर एवरीवन। जो हमें यहाँ पे 7 स्टार्स, ये जो हमें स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये हमें स्टार रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को, और ये एक साथ शाइनिंग अलाइट ऑन द ग्लोबल इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब हम लोग समावेश कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली हम लोग एक साथ इंक्लूसिवली वर्कआउट करेंगे। और ये जो 7 हमारे स्टार्स दिखा रहे हैं, ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रल विजुअल ऑफ अर्थ, ये हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा अर्थ है और ये हमारी क्वेस्ट दिखाता है टू एक्सप्लोर द अनटाइमली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। कोई भी हमारा मिशन कैरी आउट हो रहा है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए कैरी आउट नहीं हो रहा, ये एक ग्लोबल लेवल पे कैरी आउट हो रहा है। और अगर इससे बहुत अच्छे आउटकम्स मिलते हैं तो वो हम सबके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन इसका एक पेंटागन है, वी ऑल कैन सी दिस इज अ पेंटागन, और ये एक लीनियर है, मॉडर्न अप्रोच शो करता है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच शो करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारा फॉरवर्ड थिंकिंग नेचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये बहुत ही सोचा समझा हुआ जो पैच डेवलप किया गया है, जिसमें हम लोग इंक्लूसिविटी दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है, एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए, और हम लोग आगे एक साथ वर्कआउट करेंगे ताकि जो मिशन है हमारा, इसको हम सक्सेसफुल कर पाए। इसी बात पे जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा है, बहुत अच्छा कहा है, वी बिलीव दैट व्हेन मेन रीच बियॉन्ड दिस प्लैनेट दे शुड लीव देयर नेशनल डिफरेंसेस बिहाइंड देम। यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने बात ग्लोबल इंक्लूसिविटी की है, मतलब हम सब लोग एक साथ आके अपने आप को अपना पुट फॉरवर्ड करें बेस्ट, ताकि जो हमारे मिशन है उसको हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अकम्प्लिश कर सकें। लास्ट में आप लोग के लिए आज एक क्वेश्चन है, जिसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ट्रेवल टू स्पेस इन विच ईयर। आपको इन 4 ऑप्शंस में से मुझे ईयर बताना है। आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।